तो चलो एक सवाल का जवाब दो, क्या राज्य के पास एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वो किसी की जान ले ले, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हॉब्स के व्यक्तित्ववाद के विचार को लेकर, और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होता है। क्या हॉब्स वास्तव में इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहा था या स्टेट को सपोर्ट कर रहा था, और इतना पैराडॉक्स क्यों है हॉब्स की थिंकिंग में, वो जानने की कोशिश। तो दोस्तों बात हम करेंगे 1651 की एक किताब जिसका नाम है लेवियाथन, जिसको लिखने वाला है थॉमस हॉब्स। एक 17वीं शताब्दी का फिलोसफर है जो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लिश सिविल वॉर देखते हैं और उस सिचुएशन से प्रभावित होकर एक किताब लिखते हैं जहाँ पे वो सामाजिक समझौते के बारे में बातें कर, और उस सामाजिक समझौते के बाद वो एक स्टेट क्रिएट करते हैं जो बहुत ही एब्सोल्यूट स्टेट होता है, जिसके पास सारे अधिकार होते हैं और उसके नियम अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उसके पास दंड देने का भी अधिकार होगा। अब इस पूरी की पूरी अवधारणा को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेंटर पे है, व्यक्ति सेंटर पे। तो बहुत सारे थिंकर्स का ये कहना है कि हॉब्स ने एब्सोल्यूट स्टेट इसलिए बनाया है ताकि वो लोगों की रक्षा कर पाए, इंडिविजुअल की रक्षा कर। क्या बात सही है? अब उसके व्यक्तित्ववाद के विचार को देखेंगे तब समझ में आएगा। हॉब्स जिस दौर में लिखने की कोशिश कर रहे थे, पुनर्जागरण हो रहा था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही थी, उससे हॉब्स बहुत प्रभावित। वो डेकार्ट से प्रभावित होते हैं, बेकन से प्रभावित होते हैं और फिजिक्स का यूज करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी बनाने में, और वो एक साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से साइंस होती है वहां पे एक सत्य होता है और जो सब लोगों को जोड़ के रखता है, न्यूटन ने जैसे कुछ बनाया है बाकी लोगों ने बनाया, उसी तरह अगर हम राजनीति का कोई साइंस बना दें तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट हैं लोगों के बीच में, चर्च के बीच में, स्टेट के बीच में, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, जिंदगी एक आसान जिंदगी हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और खतरनाक काम किया उन्होंने। जब फिजिक्स का यूज किया तो उन्होंने एक नए तरीके के व्यक्ति की अवधारणा दी। उनका मानना था कि एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर पार्टिकल्स मोशन करते हैं और उस मोशन की वजह से उसके बिहेवियर में परिवर्तन आता है। तो उस दौर को आप देखने की कोशिश करें कि एक ऐसा दौर है जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम भी है, मिडिवल पीरियड भी है, जहाँ पे इंडिविजुअल बहुत सेंटर पे नहीं है। अभी भी इंडिविजुअल अपने बारे में सोचे, ये बात लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस समय क्रिश्चियन मोरालिटी चल रही थी और ये माना जा रहा था कि अपने बारे में सोचना, सेल्फिश तरीके से सोचना गलत था। उस दौर में हॉब्स बताएंगे कि हर व्यक्ति के दिमाग में पार्टिकल्स मूव करते हैं जिसकी वजह से जैसा वो सोच रहा है वैसा सोचता है, और हर इंसान इक्वल है। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि उनका जो मेथड है उसमें अपने आप में व्यक्तित्ववाद है, क्योंकि वो बताते हैं जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो इंडिविजुअल के ब्रेन में हो रहे हैं और हर इंडिविजुअल अलग है और हर व्यक्ति एक भी है। कि पहले माना जाता था कि राजा दैवी है, बाकी लोग आम जनता है, लेकिन हॉब्स ने बताया कि नहीं भाई, राजा के दिमाग में जो प्रोसेस चलता है वही आम जनता के दिमाग में भी प्रोसेस चलता है। तो ये तो उनकी बात हो गई मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म के बारे में, जहाँ पे वो मेथड से बताते हैं कि कैसे इंडिविजुअल सोचता है, और उनका जो एनालिसिस है वहां पर भी इंडिविजुअल केंद्र में है। तो दो लेवल पे देखेंगे मेथड में कि मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल के एस्पेक्ट में हॉब्स कैसे अपने मेथड के माध्यम से व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं, एनालिसिस के रूप में भी। फिर दूसरा जो साइड है नॉर्मेटिव साइड की, वैल्यू साइड की, क्या सेल्फिश होना गलत है सही है। हॉब्स कहेंगे कि भाई सेल्फिश होने के नुकसान भी हैं जब आप स्टेट ऑफ नेचर में हैं, लेकिन सेल्फिश होना ये सच गलत नहीं है। हर इंसान सेल्फिश है, हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, उसमें कुछ गलत सही नहीं है। और इसी के आधार पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन नेचर के बारे में बात करेंगे, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो ये तो बातें हो गई हॉब्स के इंडिविजुअल एस्पेक्ट के बारे में, उसके इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तित्ववाद के बारे में, जहाँ उनका मेथड है वो भी साबित करता है कि वो इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं। उनका जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, वैल्यू बेस्ड एस्पेक्ट है, वो भी साबित करता है कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल को पसंद करते। उनकी जो राज्य की अवधारणा भी है वहां भी आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट करने के बाद भी हॉब्स ये कहता है कि जब भी सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात आएगी, इंसान रिवोल्ट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है स्टेट। हॉब्स का जो आइडिया था, जो आइडिया लेवल पे उन्होंने व्यक्ति बनाया था, स्टेट बनाया था, वहां पे तो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल का सपोर्ट दिखता है, या उसी को प्रोटेक्शन का या उसी की सिक्योरिटी के लिए सारी चीजें बनाई थी ना, कि उनको लग रहा था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले, वहां पे व्यक्ति सिक्योर नहीं है, व्यक्ति की लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, ब्रूटिस है, नेस्टी हैं चीज़ें, ह्यूमन नेचर क्योंकि बहुत सेल्फिश है, नेचुरल लॉ प्रेजेंट नहीं है, लोग कानून का पालन नहीं करते, इस वजह से वो स्टेट बनाता है ना। तो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट बनाता है ताकि लोग बाद में राज्य के हिसाब से लिबर्टी एंजॉय कर पाएं। तो उसका जो गोल है वो भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्ववाद से प्रभावित, लेकिन वास्तव में इम्प्लीकेशन कुछ अलग होता है। अब हॉब्स ने क्या करा, जो लोगों से खतरा था, मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे साथ और लोग हैं और राज्य नहीं है, तो मुझे और लोगों से खतरा है कि भाई ये जब चाहेंगे मुझे मार देंगे, मेरा सामान उठा ले जाएंगे। लेकिन जब आपने राज्य बना दिया और राज्य इतना पावरफुल है कि वो बहुत सारे व्यक्तियों के बियॉन्ड है, वो उनसे बहुत पावरफुल है, तो अगर राज्य मेरी शक्तियां लेना चाहेगा, मेरा सामान लेना चाहेगा, मेरी जान लेना चाहेगा, तब मुझे क्या करना है। तो हॉब्स ने आइडिया लेवल पे तो सही सोचा, लेकिन जो इसका इम्प्लीकेशन हुआ है वो आप डिक्टेटर जितने हैं उस स्टेट में देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया, रसिया, या पहले के जो डिक्टेटर से हिटलर को आप देख सकते हैं, वहां राज्य में व्यक्तियों की कितनी सुरक्षा थी। तो ये अगर आप देखेंगे कि व्यक्तित्ववाद को कैसे आप रिलेट कर पाएंगे हॉब्स से, तो उस तरह से रिलेट करना है। अब कुछ बातें और भी हैं जो हमें देखनी चाहिए जब भी हम हॉब्स के
इंडिविजुअलिज्म पे विचार को देखते हैं। पहला है कि उस समय की जो प्रिवेलेंट थिंकिंग, उसमें आप एरिस्टोटल या प्लेटो लोगों को देखेंगे, तो ये लोग जब स्टेट के बारे में बातें करते हैं तो स्टेट को नेचुरल बताते हैं कि स्टेट नेचुरल है, इंसान अपने आप में इंड नहीं है, इंसान को स्टेट का एक हिस्सा बनाते हैं और उसमें इंसान का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन हॉब्स पहला इंसान होता है जो बताता है कि स्टेट आर्टिफिशियल है, जो लोगों ने बनाया है। तो जो लोग हैं, इंडिविजुअल है, वो केंद्र में है और स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल एक संस्था है, जो एक कृत्रिम संस्था है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अनलाइक एरिस्टोटल और प्लेटो जो नेचुरल बताते हैं स्टेट को, ये हॉब्स कृत्रिम संस्था बताएगा। दूसरा है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाले इंसान और अपनी रीजनिंग लगाने वाले इंसान भी इंडिविजुअल है। तो जो मेथड है, जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है हॉब्स की अंडरस्टैंडिंग का, वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल है। तीसरा है जो गोल है, कि गोल क्या है इस पूरे के पूरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, स्टेट क्रिएट करने का, इस पूरी की पूरी जो फिजिक्स है, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है, उसका गोल है कि इंडिविजुअल एक अच्छी लाइफ जी पाए, एक इंसान सिक्योर रह पाए, अपनी क्रिएटिव चीजों में लग। तो गोल लेवल पे भी देखेंगे आप इंडिविजुअल को लेके वो कंसर्न। तो ये 2-3 एस्पेक्ट हैं जो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हॉब्स इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, उनको सिक्योरिटी देने के बारे में सोच रहे थे। अब उन्होंने इतना ज्यादा सिविल वॉर या सारी सिचुएशन देखी थी कि वो इंडिविजुअल को बहुत रेशनल मान ही नहीं पाए थे। तो वो इंडिविजुअल को ऐसा मान ही नहीं पाए थे कि जो अपने से कोऑपरेट कर पाएगा बहुत अच्छा। उनको लगता था कि जब स्टेट होगा तभी ये लोग बातें मानेंगे, तभी कोऑपरेट कर पाएंगे। तो उन्होंने उस चीज को क्रिएट करा। उसके अलग अलग इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था या स्टेट के मजबूत होने की जो फायदे हैं वो भी बहुत सारे हैं, वो आपको रिलेट करना चाहिए। इस विषय पे अगर आपको और अच्छा समझना है तो आपको जॉन लॉक को रिलेट करना पड़ेगा। जॉन लॉक जब आएंगे तो वो इंडिविजुअलिज्म को थोड़ा ज़्यादा बेहतर करेंगे अपने नैसर्गिक अधिकारों की अवधारणा से, जहाँ पे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के बारे में बातें करेंगे कि इंसान के पास स्टेट ऑफ नेचर में भी कुछ अधिकार होते हैं और उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए वो स्टेट को बना। हॉब्स कहीं ना कहीं बोलेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर में केवल एक राइट होता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन का, जो लोग नेचुरल लॉ के तौर पे मानते हैं, और बाद में भी वही रहना है। तो ये फर्क भी आपको समझना है। बहुत लोग कहेंगे कि हॉब्स का जो एब्सोल्यूट स्टेट है वो इंडिविजुअलिज्म को खत्म कर देगा या व्यक्ति को एकदम कंट्रोल कर लेता है, लेकिन दोनों एस्पेक्ट की हॉब्स का जो गोल है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने जो मॉडल क्रिएट किया है, जो रिजल्ट आया है, वो कहीं ना कहीं एक अगेंस्ट चला जाता है। तो इन दोनों बातों को समझना है, इसके साथ और भी विषयों को आपको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों लगातार इस सीरीज में हम ऐसे वीडियोस लेते रहेंगे जहाँ पे हॉब्स को समझेंगे। हॉब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं अगर आपको मॉडर्न पॉलिटिकल सिनारियो समझना है। लगातार इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जो भी सवाल आपके हैं आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।